क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसी में रिलेटिव वेलोसिटी में ही है ना। क्वेश्चन में आपको बोलता है अ पार्टिकल इज मूविंग, a particle is moving with a velocity of 10 meter per second towards east. After 10 second, after 10 seconds, its velocity changes to 10 meter per second towards north, towards north. Its average acceleration is अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या बात आपसे करता है। ऑप्शंस क्या क्या देख रहे हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट समझिए क्या चल रहा है। 0 ऑप्शन बी में बच्चों उसने दिया √2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, डायरेक्शन भी दी थी टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक, ऑप्शन सी इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। उसके बाद ऑप्शन डी इज 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, देखिए क्या हो रहा है। कह रहा पार्टिकल इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना बच्चों, ये देखिए इस तरीके से, ये ऐसे। ठीक, एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल मूव कर रहा है, यानी कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट है, ये इस तरीके से। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स ईस्ट जा रहा था। जब इनिशियली ऑब्जर्वर ने इसको देखा, मैं तब की बात बता रहा हूं, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये साउथ है। तो इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों वी आई वेक्टर है ना, इनिशियल वेक्टर, इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, वो 10 मीटर पर सेकेंड है। किधर बताइए, ईस्ट की तरफ है। ठीक है, अब कह रहा है आफ्टर 10 सेकेंड, टाइम कितना दिया बच्चों यहाँ पर, t बराबर 10 सेकेंड दिया। 10 सेकेंड के बाद क्या देखा ऑब्जर्वर ने, 10 सेकेंड के बाद देखा कि इट्स वेलोसिटी चेंजेस टू 10 मीटर पर सेकेंड टुवर्ड्स नॉर्थ। मतलब ये ऐसे करके जा रहा था और 10 सेकंड के बाद ये 10 मीटर पर सेकंड से नॉर्थ की तरफ मुड़ गया, यानी कि स्थिति कुछ ऐसी चल रही है। ये देखिए कुछ ऐसा हो रहा है। अगर आप यहाँ पे अलग से देखें तो ये पहले ईस्ट की तरफ जा रहा था, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, और ये अचानक से नॉर्थ की तरफ ये 90 डिग्री का टर्न ले लिया इसने इस तरीके से। ठीक, तो v इनिशियल था किधर, ईस्ट की तरफ, v इनिशियल वेक्टर ईस्ट की तरफ 10 मीटर पर सेकंड, और v फाइनल वेक्टर किधर है आपका, 10 मीटर पर सेकंड किधर है आपका, नॉर्थ की तरफ। ये आपको साफ साफ दिख रहा होगा। ठीक है, ठीक, और ये आपका v फाइनल वेक्टर है 10 मीटर पर सेकंड। ठीक, ओके, करेक्ट, ये चीज है। उसने बोला कि उसका एवरेज एस्केलेशन निकालो। अब बताइए बच्चों, एवरेज एस्केलेशन कैसे निकाला जाएगा, बताइए, आप खुद समझो भाई। एस्केलेशन कैसे निकालते हैं, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। और चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर डिवाइडेड बाय टाइम। ऐसे ही निकालोगे, टाइम की वैल्यू 10 सेकंड रखेंगे और बस आपको वी एफ माइनस वी आई निकालना है, यानी कि दो वेक्टर का सबसेक्शन निकालना है, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, है ना। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, वी फाइनल माइनस वी इनिशियल यदि आपको निकालना है तो आप क्या करोगे बताओ, दिख रहा है, वी फाइनल वेक्टर में से वी इनिशियल सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि वी इनिशियल की डायरेक्शन रिवर्स कर देंगे। ठीक, ये इस तरीके से वी इनिशियल की देखिए डायरेक्शन हमने क्या कर दी, रिवर्स कर दी। ठीक, तो ये माइनस वी आई हो जाएगा। ठीक, ये इधर आ जाएगा। सो
एक बात फिर से बताना चाहता हूं, माइनस वी आई वेक्टर हो और चाहे वी आई वेक्टर हो, ठीक, दोनों वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड थोड़ी ना चेंज होगा, 10 ही रहेगा, 10 ही रहेगा। ठीक, अब आप चेक कर सकते हो, अब आप चेक कर सकते हो बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम से। ठीक, ये ऐसे ड्रॉ किया, ये ऐसे और ये ऐसे, तो ये वाला जो डायगोनल आ रहा है इसका, ये वाला जो डायगोनल है स्टूडेंट्स, यही डायगोनल किसको बता रहा है, रिजल्टेंट को। सही है ना? तो ये वाला जो डायगोनल है बच्चों, यही किसको बता रहा है, रिजल्टेंट को। और आर बराबर ही आपको क्या मिलेगा, यदि आप ध्यान से चेक करें तो आर बराबर ये वाले वेक्टर का सम और ये वाले वेक्टर का वेक्टर सम, यानी कि वी एफ प्लस माइनस वी आई। और यही आर अब किसको बताने में कैपेबल है, वी एफ माइनस प्लस माइनस माइनस वी आई, ये लीजिए। ठीक, तो ये वाला आर आप निकाल लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, वही आपका वी एफ माइनस वी आई होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए, तो आप क्लियरली यहां पे देख सकते हो वी आई वैक्टर कितना था, वी इनिशियल वेक्टर कितना था 10 आई कैप, और वी फाइनल वेक्टर कितना है 10 जे कैप। ठीक, आप इसको देखो ही मत जिसको रिवर्स किया, आप चुपचाप बस वी आई को देखो। वी आई की असली वैल्यू क्या थी 10 आई कैप, और वी एफ की असली वैल्यू क्या थी 10 जे कैप। उठा के लाके यहां रख दो, बस बात आपकी बन जाएगी। तो वेक्टर ए कितना आ जाएगा, वी एफ कितना है जाके देखो, है ना 10 जे कैप, और माइनस वी आई कितना है 10 आई कैप। प्लस माइनस का लफड़ा मत ज्यादा रखिएगा, चुपचाप वी एफ की वैल्यू रखो और वी आई की वैल्यू रखो यहाँ पर अपॉन में टी, समझे? तो अब आप देख रहे हो एस्केलेशन और टाइम, टाइम भी रख दो, टाइम कितना है, टाइम है 10 सेकंड। 10 सेकंड में ऐसा हो गया, क्या हो गया वो आपको मैंने डायग्राम में दिखाया, 10 मीटर पर सेकंड से ईस्ट जा रहा था, 10 सेकंड के बाद ऑब्जर्वर ने चेक किया तो 10 मीटर पर सेकंड से किधर जा रहा है, नॉर्थ की तरफ। ठीक, तो ये देखिए चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम किया तो एस्केलेशन आ जाएगा, ऊपर से 10 कॉमन ले सकते हो आप, तो एस्केलेशन, यही एस्केलेशन एवरेज एस्केलेशन है आपका। ओके, क्या हो जाएगा जे कैप माइनस आई कैप। ठीक, तो यहां से 10 से 10 कट जाएगा। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये लीजिए एस्केलेशन आ गया किसके टर्म्स में, देखिए इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस आई कैप को पहले लिख दिया और प्लस जे कैप को बाद में लिख दिया। सुन लो मेरी बात ध्यान से बच्चों, एस्केलेशन वेक्टर फॉर्म में आ गया, बहुत अच्छी बात है ये तो, बहुत अच्छी बात है बच्चों, ये तो सब कुछ बता दे रहा है अपने आप में। ध्यान से चेक करिए बच्चों, ये जो रिजल्टेंट है, ये जो रिजल्टेंट की डायरेक्शन है ना, इसी रिजल्टेंट में जब तुमने 10 से डिवाइड लगाया था, यानी कि 10 तो एक नंबर है बस, भाई टाइम तो स्केलर है, तो यही जो डायरेक्शन है, समझो ना, समझो समझो बच्चों समझो, टाइम के पास डायरेक्शन तो है नहीं, तो ए की जो डायरेक्शन है वो इसके द्वारा निर्धारित होगी, इसके द्वारा। तो वी एफ माइनस वी आई किसके इक्वल है, रिजल्टेंट आर के इक्वल है, तो आर की दिशा ये, यही एस्केलेशन की दिशा है, यही वेक्टर ए की दिशा है, तो एवरेज एस्केलेशन इस दिशा में होगा। सही है, और ये डायरेक्शन यदि आपको निकालनी है तो ये एंगल यदि आप थीटा मानेंगे, हालांकि उसने डायरेक्शन नहीं पूछी, tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर में क्या है 10 और बेस में भी क्या है 10 है, तो 10/10 यानी कि 1, और tan थीटा 1 है तो थीटा कितना आना पड़ेगा बच्चों 45 डिग्री। ठीक, यानी कि जो एवरेज एस्केलेशन है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री पे है, मेरे ख्याल से आपको आया होगा। ठीक, बहरहाल अब इन्होंने बच्चों हमसे क्या पूछा था, खास बात देखिए, एक बात और, ये नॉर्थ है और ये वेस्ट है, तो हमें टिक लगाना है कहां जाके, नॉर्थ वेस्ट वाले में। तो नॉर्थ वेस्ट वाले दो ऑप्शन है, बाकी सब चले गए, 0 चला गया एवरेज एस्केलेशन, नॉर्थ ईस्ट चला गया, या तो ऑप्शन डी सही है और या तो ऑप्शन बी सही है, क्योंकि डायरेक्शन, ये डायरेक्शन को मैंने आपको कल कॉपी में क्या लिखवाया था, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो ये नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन देख रहे हो 45 डिग्री पे आ रही है, सही है, और मैंने आपको कॉपी में लिखाया था नॉर्थ वेस्ट 45 डिग्री पे, ये तो नॉर्थ वेस्ट वाले पे टिक लगाना है। अब सुनो, अब आपको बच्चों एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड चेक कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, क्या आप इसका मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे, क्या आप इसका स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड नहीं निकाल पाएंगे, बताइए। मॉड ऑफ ए कितना आसान है बताइए, मॉड ऑफ ए एवरेज एस्केलेशन का मैग्नीट्यूड बच्चों कितना आएगा, -1 का स्क्वायर और +1 का स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक, तो यहां से आ जाएगा -1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1 + 1 2, √2, ये लीजिए √2 किधर आ रहा है, टुवर्ड्स नॉर्थ वेस्ट। क्या कोई ऑप्शन दिया हुआ है स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन बी। और यूनिट तो बेटा तुम्हें याद ही है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है एस्केलेशन की, क्या दिक्कत है बताओ, सवाल में क्या दिक्कत है बताओ, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं, अभी और कराएंगे तो और क्लियर होगा, रुक जाओ। जैसे कि नेक्स्ट सवाल देखो,